तान्या, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो और ये तुम्हारी माँ ने, आज मैं खुल के कह रही हूँ कि ये तुम्हारी माँ ने आज तक तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जो एक बेसिक नॉलेज होती है, जो सभी लोगों के पास होती है, सभी लोगों को सिखाई जाती है कि खाना कैसे खाएं, खाना कैसे बनाएं और क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब कुछ भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिग बॉस 19 का 15वां दिन, यानी कि 15वां दिन चल रहा है और टास्क चल रहा है, जहां नॉमिनेशन टास्क चल रहा है। और तीसरी जोड़ी जहां चल रही है कि गौरव खन्ना और तान्या मित्तल, जहां तान्या मित्तल को सुना के जाते हैं प्रणीत मोरे ने सुखाया कि हैं दुनिया को बोलती हो कि सबको बोलती हो कि ये ऐसा है वैसा है, तुम क्या कर रही हो, तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो कि किसी और के सामने कुछ और कहना और पीछे कुछ और कहना। तो ये प्रणीत मोरे सुना के जाता है तान्या मित्तल को। वहीं फरहाना सुना के जाती है कि तुम कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन एकदम घटिया हो और किसी भी तरह का कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं हो, और तुम क्या समझती हो, तुम्हारी जो इधर कुछ और बोलना उधर कुछ और बोलना, ये मुझे पता नहीं है। तो ये सब फरहाना का। उसके बाद सभी लोग अपनी भड़ास निकाल जाते हैं, लेकिन लास्ट में आता है शहबाज बतेशा, जो बोलता है कि ये सब कुछ दिखावा, ये तुमको क्या लगता है, हम जानते नहीं है ये चीज़ें। तो इस तरीके की बातें थी, लेकिन जो आहत किया तान्या मित्तल को जिस बात ने, वो वही बात रही, क्योंकि एक दिन पहले ही ये बात हो चुकी थी कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, ये कुनिका मैम ने बोला। और बोलने के बाद तान्या मित्तल ने रिएक्शन दिया, सभी लोगों को बोला कि ये मुझे ऐसा बोला गया। लेकिन यहाँ पर टास्क था, तो टास्क के दौरान अपनी भड़ास को कुनिका जी निकाल गई थी और बोल के गई थी कि हाँ मैं अब, वैसे तो मैंने ये इस तरीके से नहीं बोला था उस दिन, मैंने बोला था कि भिंडी में कीड़े नहीं देखे आज तक और खीरा छीलना नहीं सिखाया, बस ये था। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ये कह के चली जाती हैं। जैसे ही टास्क पूरा होता है, उसके बाद तो फबक फबक कर रोना शुरू हो जाता है तान्या मित्तल का। तान्या मित्तल ने रोना शुरू किया और इस तरीके से रोना शुरू किया कि सांस लेना भी भूल गई। वहाँ पर ये जब नगमा थी शायद सबसे लास्ट में, नगमा उसके टास्क में आई थी, बैठी थी, तो जैसे ही बज़र बजते ही तान्या मित्तल फबक फबक के रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी तो नगमा डर गई। नगमा ने उसको समझाया बुझाया, सांत्वना दी, पानी वानी पिलाने के लिए मांगा और कि सांस लो इस तरीके से। पर इतनी तरीके से रोना लाजमी है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये बात जो कुनिका जी ने कही थी ये कोई नई बात तो थी नहीं, पहले भी एक दिन पहले भी इस बात का इशू बना था और कुनिका मैम जी ने तो बोल दिया, चलो ठीक है मैं फिर से कहती हूँ ये बात, और कह के ये बात हो गई। लेकिन उस वक्त इतना फबक फबक के रोना नहीं आया, लेकिन आज इस तरीके से रोना क्यों आया, क्योंकि ये नई बात नहीं थी। और दूसरा, जिस बात को तुम बड़ी आराम से पचा गई थी, उस बात के लिए फिर दोबारा से इशू बनाना क्या था, क्या कहा था, सिर्फ यही तो कहा था कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। इस तरीके के तो शब्द चाहे कोई चलते चलते बोल जाता है हर किसी को। अब वो बोलती है खूब रोने धोने में बताया, सब पूरा घर उसके साथ हो लिया, यहाँ तक कि जो बाद में या पहले या बीच में जहाँ कहीं भी इशू बनाया था जिसके द्वारा, वो भी उसके साथ में थे उस वक्त कि ये कुनिका जी ने गलत किया है, ऐसा नहीं है और ये माँ को बीच में लाना ठीक नहीं है। गौरव खन्ना ने भी कहा था कि कुनिका मैम को जाके बोला कि कुनिका मैम आपने क्या बोला है, उसको क्यों रो रही है, वो रो क्यों रही है।
तो बोल दिया मैं कोनिका मैम ने कि मैंने तो सीधा यही बोला है कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुमको, बस और क्या बोला कि तुमने क्यों बोला, मेरी मर्जी, मेरे मन में थी ये बात, मैंने बोल दी कि तो गौरव खन्ना ने भी खूब डांट डपट कर बोला था कि आपको इस तरीके की बात नहीं बोलनी थी, यहाँ टास्क है चलो कोई नहीं, लेकिन यहाँ उन लोगों को क्यों लेके आ रहे हो जो लोग इस शो में है नहीं। और जब तुम्हारे अयान आया था, बेटा आया था, तब भी ये बात चली थी कि तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो जो यहाँ है ही नहीं, तो उसके को बीच में क्यों ला रहे हो। ये चीज़ आपने अपने लिए बोली थी, तो आप समझ नहीं सकते तान्या मित्तल की बात को। तान्या मित्तल की माँ को लाने के बीच में क्या वो थी कि वहाँ तान्या मित्तल की माँ पर क्या गुजर रही होगी, क्या आपने झेला जा रहा होगा। इस तरीके से हर किसी ने स्टैंड लिया था। जीशान जी ने भी खूब दबा के मतलब कुनिका मैम को खूब सुनाया। उसके बाद प्रणीत मोरे भी आया कि मैम ये आपको नहीं ये बोलना चाहिए था। और इस तरीके से सभी लोग आके कुनिका मैम को जो लिविंग एरिया में बैठी थी तो वहाँ सभी लोगों ने आके उनको बोला कि ये आपने अच्छा नहीं किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से तान्या मित्तल ने रोना धोना शुरू किया और उस तरीके से अब यहाँ पर कौन किसको नहीं दिखाई दे रहा ये चीज़ कि जो चीज़ पहले कही थी वही चीज़ उस दिन कही थी, तो उस दिन क्यों इतनी लगी और इतनी लगी कि पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया और सब चीख चिल्लाने लग गए। जब शुरुआत थी तब हर किसी को एक सिंपैथी दिखाई जाती है। अगर कोई रो रहा है तो उसको चुप कराया जाता है और उसकी बात को जो अगर गलत है तो उसको गलत कही जाती है, सही होती है तो सही की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये तान्या मित्तल मानती हुई ये बात गलत है, माँ को नहीं लाना चाहिए था बीच में। ये बात जो मैंने पहले जब चल रहा था बिग बॉस उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन माँ को बीच में नहीं लाना था। लेकिन ये चीज़ ये मैंने नहीं देखा था उस वक्त कि ये बीच पहले भी ये टॉपिक छिड़ चुका था, दोबारा से फिर से छेड़ा गया है। तो यानी कि कुनिका जी ने छेड़ा हो या फिर तान्या मित्तल ने ही अपने दिल पर ले ली हो ये बात। लेकिन ये बात इतना इशू के लायक थी नहीं। वो ठीक है, टास्क चल रहा है, टास्क के दौरान सब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सब अपनी भड़ास निकालने के साथ साथ सबको छूट थी तो भड़ास निकाल रहे थे। तो कुनिका जी ने बोल दिया कि मेरे मन में ये भड़ास थी तो मैंने निकाल दी, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर इतना बड़ा इशू बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था कि मेरी माँ को ये बोल दिया वो बोल दिया। ये तो तुम पहले भी बोल चुके थे ना। उस वक्त आँखों में आंसू आते या फबक फबक के रोना होता तो बात समझ में आती कि हाँ इसने कभी सुना नहीं है और पहली बार सुना है तो शायद दिल पर लगी है ये बात। लेकिन पहली बार हर बात पे कुछ न कुछ यानी कि कुछ वहाँ कुछ और बोला गया है, उसके कुछ दिनों बाद कुछ और बोला जा रहा है। तो ये चक्कर कुछ ये थोड़ा अलग लगता है। हालांकि ये तो चीज़ आप सभी लोगों ने देख लिया कि लास्ट में क्या हुआ था और क्या क्या था। लेकिन तान्या मित्तल एकदम सही थी अपनी जगह पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही ये बात चल रही थी और शुरुआत से ही ये बात टॉपिक लेके साथ चला जा रहा था कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। और ये चीज़ हर किसी ने बोली थी और इस चीज़ को यहाँ कह के तान्या मित्तल रो रही थी कि मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ, मैंने कभी ऐसे माहौल नहीं देखा है इसलिए मुझे ऐसा रोना आ रहा है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं यहाँ घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके आई हूँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था, मेरी माँ ने मुझे बचाया, लेकिन मैं यहाँ सब लोगों से लड़ झगड़ के आई हूँ। और यही बात फिर उलट पुलट हो जाती है। आप जब बिग बॉस के घर में आ रहे हो तो क्या कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो ये बात छोड़ देते हैं। उसके बाद आप बार बार इस चीज़ को कह रहे हो, हर किसी के साथ में जो आपको सुना रहा है उससे
खूब खड़े होके स्टैंड ले रहे हो आप हर बात में, तो आपको ये सब कुछ कैसे आ गया अगर आपने देखा ही नहीं कुछ। चलो ये भी बात छोड़ दो, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो आप ही बता रहे हो, और आप बता रहे हो उस तरीके से कि मुझे तो मेरे पापा इतना मारते थे कि मेरी माँ बचाती थी, और मैं पहली बार घर से निकली हूँ बिग बॉस में आने के लिए। कभी बोलना कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, कभी ये बोलना नेहल को कि मुझे इतनी मैं ये मत समझो मैं अच्छा खासे पढ़ी हुई, तो मैं मेरी समझ में ये नहीं आएगा कि क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। तो कहाँ का कहाँ जाता है ये टॉपिक। और विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है, सभी लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो तुम भी खेल रही हो, तो उसमें ये बात इस बात का आता ही नहीं है कि मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ कि नहीं खेल रही हूँ। अरे स्टैंड लो इस चीज़ का, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल जम के स्टैंड लो, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। हम तो उस बात के खिलाफ हैं कि कभी कुछ बोलना है कभी कुछ बोलना है, ये कुछ जो मिसमैचिंग होता है वो चीज़ है। हालांकि भाई आप लोगों को बुलाया ही बिग बॉस में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलो क्योंकि खेलने के लिए सब आए और सब खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं खेल रहा हो। यहाँ आवेश और नगमा भी परेशान हो गए क्योंकि उनको एग्जिट कर दिया टास्क से। अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभिषेक बजाज की गलती थी, लेकिन इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी रोना धोना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ नगमा रोना चालू कर दिया, तो फिर आवेश ने बोला यहाँ कोई किसी के आंसुओं पर नहीं जाता, इसलिए अपने आंसू मत बहाओ, रो मत नगमा, यहाँ कोई नहीं देखने वाला। तो यहाँ ये दोनों परेशान हैं, वहाँ सभी लोग उसके पास में परेशान हो गए, और जीशान जी और गौरव खन्ना कोनिका जी को खूब सुनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिली, और वो अच्छी बात ये थी कि फरहाना अब कोनिका मैम को समझने लगी है, और वो कोनिका मैम तब भी चुपचाप बैठी है, सब सुनाए जा रहे हैं ताने मित्तल के लिए। लेकिन फरहाना ने बोला कि भाई मैं मानती हूँ गलती की है मैडम, कोनिका मैम ने ये बोलकर माँ को बीच में लाकर, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सभी लोग आके बारी बारी से सुनाते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। अरे ठीक है, कहा गलत कर दिया, एक ने आके बोल दिया, दो ने आके बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बारी बारी से सभी लोग आओ और सब सुनाओ। ठीक है, तो इस बारे में मैंने भी बोला था, यानी कि बातें आपस में चल रही थी कोनिका मैम की और फरहाना की, तब बोल रही थी फरहाना कि मैंने भी तो आपको बोला था आपके अयान और बेटे के बारे में, और इस तरीके से तब तो इनमें से किसी की भी सिंपैथी जागी नहीं थी और कोई कुछ नहीं बोला था। लेकिन आज बड़े ये बन रहे सिंपैथाइज पर्सन, और सभी लोग ऐसे ऐसे सिंपैथी दिखा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। तो फरहाना कुछ हद तक ताने मित्तल को समझ चुकी है, लेकिन बाकी के लोग अभी इस चीज़ में नहीं समझे। बाकी के लोगों ने बाद में समझा था, बाद में धीरे 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 करके खुल के आ रही थी सारी बातें। तो गौरव खन्ना भी ताने मित्तल को कुछ दिनों बाद, इसके कुछ दिनों बाद समझे। उसके बाद ये जो मृदुल तिवारी भी हाँ ऐसा कोई होता है क्या, करता है क्या, हाँ, यानी कि अमाल मलिक भी बोल रहा है कि दुनिया ऐसी ही है, सबको ऐसे ही सुनने पड़ती हैं, कोई इसमें वो नहीं है, पर हाँ ये गलत है हम भी मानते हैं, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। अमाल मलिक ने ठीक बात कही। और फिर इसके पीछे मृदुल तिवारी बोलता है हाँ ऐसे ही होते हैं। मृदुल तिवारी कभी भी अपना पक्ष पहले नहीं रखेगा आप, लेकिन आप किसी के कोई आ जाए तो उसके पीछे ज़रूर बोलेगा, क्योंकि सीधा है वो। मृदुल तिवारी अच्छा लड़का है, सीधा है। या उस दिन कुछ यानी कि इसी के थोड़ा जस्ट पहले भी मृदुल तिवारी ने उसको नतालिया को बोला था कि इंग्लिश टू इंग्लिश बातें चल रही थी कि कुछ भी हो मैं मानता हूँ तुम सबसे बात करो, सब कुछ करो, लेकिन वो बात मत करो जो मेरे से बात कर रहे हो। तो अगर ये तुम किसी और से इस तरीके से बात करती हो जो मेरे से बात करती हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो इस तरीके से बोला था। तो नतालिया ने भी जब बैठे थे सभी लोग, तब डिस्कस हो रहा था, चल रहा था, तो क्या बोलती है कि मृदुल बोलता है कि जो बात मेरे को अच्छी लगती है वो बात मतलब जो मेरे से बात करती हो वो बात दूसरों से मत किया करो। हाँ मानता हूँ, यानी कि उसको हट होता है, उसको हट होने लगा है। तो सभी लोग हंसते हैं और मजाक बनाते हैं उस चीज़ का। लेकिन मृदुल तिवारी अच्छा सामंजस्य बैठा रहा है नतालिया के साथ में, कि जो कुछ भी बुरा लगता है उसको बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अरे मेरे से बात कर रही हो, मेरे से जो बात करती हो वो ठीक है, एज ए फ्रेंड कर लेती हो, लेकिन मेरी बात और है, किसी और के साथ में क्यों करती हो इस तरीके की बातें, मुझे हर्ट होता है, मुझे दुख होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से अच्छा है मृदुल तिवारी का भी रोल बढ़िया है बिग बॉस में। जो कुछ भी है ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सीख भी गया है यहाँ आके, और यानी कि नतालिया के साथ में थोड़ी अपनी बॉन्डिंग अच्छी बना भी रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।